नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। आज हम अपनी हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 10वीं कक्षा में जो क्षितिज पुस्तिका है उसका पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। और उस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनका हम जीवन परिचय करेंगे। पाठ तो हम करेंगे लेकिन उससे पहले लेखक का जीवन परिचय करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एमसीक्यू में लेखक परिचय से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। देखिए, उनके जीवन से संबंधित जो मुख्य बिंदु है वो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर नोट किए ताकि हमें सुविधा हो याद करने में और समझने में भी। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ है 1947 इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में। इन्होंने शिक्षा ली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है राजस्थान से। इनका बचपन राजस्थान में ही बीता है और राजस्थान में ही इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान था, वहां पर नौकरी मिल गई इनको और वहीं पर इन्होंने नौकरी की। मैं आपको बताना चाहूंगी स्वयं प्रकाश जी के जीवन का अधिकांश समय है वो राजस्थान में ही बीता है। और आजकल ये अपनी नौकरी से इन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। ऐच्छिक सेवानिवृत्ति समझते हैं आप? मतलब अपनी इच्छा से नौकरी से रिटायरमेंट ले लेना। एक रिटायरमेंट होती है 58 वर्षों की नौकरी के बाद होती है, और एक अगर हम चाहते हैं कि बीच में नौकरी नहीं करना चाहते तो अपनी मर्जी से जब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं उसको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति बोलते हैं। और आजकल ये वसुधा पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं, उसके संपादक मंडल में है और उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी जो स्वयं प्रकाश जी कहानीकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से जो प्रसिद्ध कहानी है, कहानी संग्रह, वो है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। कुछ इनके उपन्यास भी हैं, बीच में विनय और ईंधन। ये इनके 2 उपन्यास है, बहुत अधिक इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं। स्वयं प्रकाश जी को ऐसा कहा जाता है कि कहानीकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। और इनकी जो कहानियां थी या उपन्यास होते थे वो मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे ना, उनकी जीवन शैली पर ज्यादा आधारित होते थे। इनकी कहानियों में कस्बों के जीवन शैली का ज्यादा वर्णन होता था। ये बहुत ही अधिक इस बात पर अधिक जोर देते थे कि हमारे जो लोग नारेबाजी करते हैं देशभक्ति के, ये उसके पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि नारेबाजी करके देशभक्ति दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी के आचरण में देशभक्ति होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में देशभक्ति होनी चाहिए। और ये जातिवाद के बहुत विरोधी थे। देश के विकास में कोई भी समस्या आए उसको जड़ से उखाड़ना चाहते थे। इनका था यही इनका उद्देश्य था कि हमारे देश के विकास में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो जातिवाद है, चाहे वो आडंबरवाद है, पाखंड है, ढोंग है, कुछ भी है, उन सबको वो जड़ से उखाड़ना चाहते थे और देश का विकास करना चाहते थे। इनकी भाषा के बारे में बाद में बताएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं उनके पुरस्कार। उनको पहल सम्मान मिला है। इनकी जो इन्होंने साहित्य सेवा की है, पहल सम्मान मिला है, एक बनमाली पुरस्कार मिला है और राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है। स्वयं प्रकाश जी की जो भाषा थी वो बहुत ही सहज, सरल और पात्रानुकूल होती थी। पात्र के अनुसार वो भाषा कहा करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई पात्र है तो उसकी भाषा ग्रामीण क्षेत्र से होती थी। अगर पढ़ा लिखा है, शहरी है, तो उनकी भाषा उसी के अनुसार होती थी। और ये बहुत प्रचलित जो तत्सम शब्द है उनका बहुत अधिक इस्तेमाल करते थे। तो ये तो हो गया हमारा स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। तो ये तो था स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, जो कि 10वीं कक्षा में इनके द्वारा लिखा गया पाठ है नेताजी का चश्मा। और जीवन परिचय आप याद कीजिए, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।